नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ऐसे लोगों के ऊपर है जो कहते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा। स्कूल में रहते पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते और कहते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा। क्या रखा है पढ़ाई लिखाई? मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। सरकारी नौकरी करने वाला तो 50,000 रुपए केवल कमाता है। एक 10-12 लाख रुपए की गाड़ी लेगा और 2-3 लाख रुपए की बाइक ले आएगा, उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। सरकारी नौकरी वाला कभी फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकता। वो लोग ऐसे हैं, वो लोग कहते हैं कि मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास भी BMW होगी, रोल्स रॉयस होगी, फॉर्च्यूनर होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़ा बड़ा बंगला होगा। जब मैं अपने घर से निकलूंगा तो ड्राइवर मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और मैं बैठूंगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब होते उनके, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर बिजनेस कहते किसे। मैं आपको बता दूं, अगर सरकारी नौकरी में 100 में से 1 कंपटीशन है तो वही बिजनेस में 1 लाख में 1 लोग निकलता है। और अगर बड़ा बिजनेस बनना है तो 10 लाख में 1 लोग होता है। अगर तुम 2 घंटे बैठकर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते तो तुम क्या बिजनेस खाक करोगे? मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ता नहीं था, ठीक है, मैं भी पढ़ता नहीं था, लेकिन वो मुझसे कहता था कि मेरे ख्वाब बहुत बड़े, मैं बड़ा सा बिजनेस करूँगा। तो मैं सोचा कि यार कुछ होगा इसके पास, टैलेंट होगा, यार कोई इसके पास आइडिया होगा कि मतलब कि वो बहुत बड़ा कर सकता है, शायद मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ, मैं भी कुछ बड़ा कर लूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं बिजनेस करूँगा यार, मैं बाद में सोच लूँगा। मैं कहता हूँ अगर तुम इतना बड़ा सोच रहे हो, ठीक है, अगर तुम सरकारी नौकरी अभी नहीं पा रहे हो, 2 घंटे बैठकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो तुम आगे कैसे बिजनेस करोगे? मैंने उससे ये क्वेश्चन किया। तुम अगर ये सरकारी नौकरी के बाद मुझे पता है कि 12 लाख के ऊपर कोई गाड़ी नहीं ले सकता, मुझको पता है, लेकिन अगर तुमने इतना बड़ा ख्वाब देखा, BMW का ख्वाब देखा है, रोल्स रॉयस का ख्वाब देखा, तो उससे पहले तुमने उसकी तैयारी तो की होगी। मैंने इससे पूछा कि किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो? तो वो कहता है कि नहीं, अच्छा मैं सोचता हूँ। फिर उससे कहा कि मैं उसका बिजनेस करूंगा, बर्गर का बिजनेस करूंगा, बड़ी सी बर्गर बनाऊंगा, मैं बर्गर का बिल्कुल फैक्ट्री डालूंगा, मैं बर्गर बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा तुम बर्गर, मैंने कहा कि जब MBA चाय वाला चाय से इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है तो तुम बर्गर से भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो कि तुम पढ़ाई क्यों कर? अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं, मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा था मम्मी पापा के कहने से और तुम्हारे यार मतलब कि तुम्हारे सपने से क्या, मतलब कि उनके कहने, अगर वो कहेंगे तुम कुएं में कूद जाओ तो तुम क्या कूद जाओगे? वो कहेंगे कि तुमको सरकारी नौकरी करनी है तो करनी है तो करनी है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है सरकारी नौकरी करने का, तो क्या तुम कर लोगे? अगर तुम्हारा मन है बिजनेस करने का तो तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक तो रेस्टोरेंट खोलकर बड़ा अमीर आदमी बन सकता हूँ, तो वो उसको बिजनेस नहीं कहते। अगर तुम सोचते हो कि एक बड़ा सा होटल खोल लूंगा, ठीक है, मैं बड़ी सी फैक्ट्री डालूंगा, तो यार उसको बिजनेस नहीं कहते यार। मैं तुमसे पूछता हूँ कितना पैसा है तुम्हारे पास? बिजनेस करना है, तुम्हारे पास कितना पैसा है? यदि तुम होटल डालना चाहते हो तो कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए खर्चा आएगा यार, तब जाकर तुम उसका अच्छा रेवेन्यू पा सकते हो। अगर तुम ये सोचते हो अच्छा सा रेस्टोरेंट डाल लेने से, अच्छी सी दुकान डाल लेने से मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, उसको बिजनेस नहीं कहते। आखिर बिजनेस कहते किसे? 3 तरीके के लड़के होते हैं। पहले लड़के ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं सरकारी नौकरी, मैं पढ़ लिख कर अच्छे से नौकरी पा जाऊंगा, ठीक है, और 50 से 60 हज़ार रुपए मंथ सैलरी आएगी बढ़िया, सुबह 10 बजे जाऊंगा, शाम के 5 बजे आऊंगा, अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाऊंगा। ऑफिस के बाद जब तुम घर जाओगे तो बीवी अच्छी होगी तो 1 गिलास पानी के लिए आएगी, अगर नहीं अच्छी होगी शायद तुमको लाना पड़े उसके लिए 1 गिलास पानी। कुछ भी हो सकता है ना, भविष्य का ना तुमने देखा ना मैंने देखा। जिसकी शादी हो चुकी है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो लोग सावधान हो जाए। शादी बड़े सोच समझ कर। मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। मैं था यहाँ पर कि एक तरीके के वो लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, पढ़ लिख कर सोचते कि मैं बढ़िया सरकारी नौकरी पा जाऊंगा, मस्ताऊंगा, मच जाऊंगा, ना कोई टेंशन ना कोई। एक बार 3 साल मेहनत करके पढ़ाई कर ली, सरकारी नौकरी पा गई, पूरी लाइफ से। दूसरे तरीके के कौन लोग होते हैं? वो भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इस पढ़ाई करने के बाद मैं सरकारी नौकरी पा जाऊंगा, उसके बाद जो मेरे पास पैसा आएगा मैं उससे बिजनेस करूंगा। एक तरीके के ये लोग होते हैं। लेकिन जानते हो कि जब वो सरकारी नौकरी पा जाते हैं, ठीक है, जब वो सरकारी नौकरी पा जाते हैं, जब उनके पास पैसा आने लगता है, तो शायद वो चीज पा जाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास एक बाइक हो, एक अच्छी सी कार हो, एक अच्छी सी बीवी हो, मम्मी पापा का खर्चा मैं आराम से उठा सकूं। 50-60 हज़ार रुपए में एक नॉर्मल लाइफ होती है। जब उसकी एक नॉर्मल लाइफ होने लगती ना, जब आराम से रेस्टोरेंट जाकर खाने लगता है, यार उसकी बड़े बड़े ख्वाब मर जाते हैं, क्योंकि उसके पास वो पैसा आने लगता है। और तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं बिजनेस, पढ़ते लिखते नहीं है लेकिन वो कहेंगे मैं बिजनेस करूंगा। भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो यार अगर बिजनेस करना है तो? मैं बता दूं ये सबसे खतरनाक लोग यही होते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक बंदा वही निकलता है जो बड़ा बिजनेसमैन बनता है, जो बड़ा आदमी बनता है, जिसके बड़े ख्वाब होते हैं। इन्हीं में से खतरनाक इंसान भी यही है, क्योंकि ये ऐसे इंसान होते हैं या तो ऊपर जाएंगे या तो इनको दफन होने के लिए 1 गज जमीन में नहीं मिलेगी। इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ता होता है, करो या मरो, क्योंकि ना वो पढ़ाई किए होते हैं
ना वो पढ़ाई किए होते कि पढ़ाई अगर कर भी लिया, ठीक है, तो मान लो कि नॉलेज है तो नॉलेज करके हम लोग कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई किए नहीं होते, उनके केवल बचपन का ये सपना रहता है कि बिजनेस करेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, लेकिन उनका सारा ख्वाब सिर्फ धरा का धरा रह जाता है। लेकिन उन्हीं में से एक बंदा ऐसा होता है कि जो बड़ा बिजनेसमैन बनता है, लेकिन उसके ख्वाब अलग होते हैं, उसके सोचने का तरीका अलग होता है। आखिर बिजनेस कैसे कहते किसे? हमको बिजनेस करने में आखिर मतलब कि हमारे सपनों को पूरा करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, हमें किन कठिनाइयों का फेस करना पड़ता है? अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखो। ठेलिया लगा लेना, चाट की ठेलिया लगा लेना, शटल खोल लेना, एक अच्छी सी कपड़े की दुकान डाल लेना, बिजनेस इसे नहीं कहते, इसे तो एक मजदूर कहते हैं। वो किस तरह मजदूर कहते हैं, आखिर उसका क्या क्राइटेरिया है, आखिर कहते किसे, मैं उसको अगली वीडियो में बताऊँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझको पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये हरिओम भाई ने ये बात गलत बोली है तो आप कमेंट पर जरूर बताएं कि मैं आगे सीख सकूँ और अपने सोच पर, अपने वीडियो पर कुछ इम्प्रूव कर सकूँ, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ तो सब्सक्राइब जरूर करो।